हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। क्या आप जानते हैं कि एहसासात फंक्शनल होते हैं? एहसासात हमें अंदरूनी बसीरत फराहम करते हैं। क्या आप जानते हैं कि 8 बुनियादी जज्बात जिनका तजर्बा हम रोजाना किसी न किसी सूरत में इरादी या फिर गैर इरादी तौर पर जरूर करते हैं, मसलन खुशी, उदासी, खौफ, बेजारी, हैरत, तवक्को, गुस्सा और एतमाद हैं। ख़वातीन और हज़रात, मेरा नाम है महमूद रियाज और आप देख रहे हैं उर्दू बुक समरीज। आज इस किताब की समरी लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। उसका नाम है गुड रीजंस फॉर बैड फीलिंग्स। ये किताब नफ्सियाती ज़मन में लिखी गई एक बेहतरीन किताब है जो इंसानी हालात और रवैयों के बारे में पढ़ने वालों को बहुत बसीरत अता करती है। गैर हकीकी और एक हद से ज्यादा बयान करता किताब नहीं है। सीधे साधे और खुशगवार अंदाज में जाती और पेशावराना मामलात के ज़मन में मजाक के साथ लिखी गई ये किताब यकीनन बहुत फायदेमंद है। अपनी अर्तकाई तरक्की पर तवज्जो मरकूज करके हम बेहतर तौर पर समझ सकते हैं कि हमारे बहुत से फितरी एहसासात, मिजाज और जज्बात दरअसल कहां से आते हैं और जब वो पैदा होते हैं तो हम किस तरह उन्हीं की मदद से अपनी बीमारियों का बेहतर इलाज कर सकते हैं। नाजरीन, आज की इस समरी में हम डिस्कस करेंगे कि हसद जैसा मुज़र एहसास हमारे जीन्स के लिए क्यों बहुत फायदेमंद है और हमारे बुरे एहसासात की आड़ में कौन से मुस्बत एहसासात मख्फी हैं जो हमारे लिए बहुत से मामलात में मुस्बत किरदार अदा कर सकते हैं। इंसान इर्तिका की बहुत सी फतूहात के बाद भी अब तक जिस्मानी और ज़हनी बीमारियों में से बहुत सी बीमारियों से छुटकारा हासिल नहीं कर सका। हमारा माहौल हमारे साथ बदलता है और मुस्तकिल तौर पर हमें नए खतरात का सामना भी करना पड़ता है। यकीनन कुछ जज्बात जिनसे हम यकीनी तौर पर नफरत करते हैं, जैसा कि स्ट्रेस और परेशानी के जज्बात, लेकिन ये जज्बात जैसे कि तनाव, परेशानी और फिक्रमंद रहना हमारे लिए कीमती साबित हो सकते हैं, जिसको हम आगे चलकर आपके सामने डिटेल में बयान करेंगे। जज्बात हमारे जिंदा रहने में मदद देते हैं। जब हम जिस्मानी या जज्बाती दर्द महसूस करते हैं तो हम इन एहसासात को कम करने या उनका इलाज करने के लिए किसी डॉक्टर या फिर साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं। बहुत कम लोग अज खुद रोमानवी रश्क का तजर्बा करना चाहते हैं, जिसे हम दूसरे लफ्जों में पोजेसिवनेस कहते हैं। इस हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता कि ये एक ताकतवर जज्बा है। दर हकीकत 1976 से 2005 के दरमियान अमेरिका में 34% खवातीन अपने ही साथी के हाथों इसी हसद की बिना पर कत्ल हुई। हसद से पाक जोड़े के ताल्लुकात खुशगवार हो सकते हैं। एक गैरतमंद शख्स या एक मलकियत समझने वाला शख्स, या ये कह लीजिए कि हसद करने वाला शख्स नाकाबिले बर्दाश्त हद तक अपने साथी पर काबिज हो सकता है, लेकिन उसका ये सलूक उसके और उसके साथी में तलखी का इम्कान बढ़ा सकता है। हम यहाँ इस हसद की बात नहीं कर रहे जो वाकईतन एक मनफी जज्बा है और जो दिलों में नफरत और कदूरतों का बीज बोता है। हम यहाँ बात कर रहे हैं मलकियती अंसर की, यानी पोजेसिवनेस की। मुसन्निफ के मुताबिक हर एक जाती स्पेस का हकदार है, लेकिन एक हद तक इस हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता कि अगर यह जज्बा तो लोगों के दरमियान ना हो तो मोहब्बत की शिद्दत को महसूस ही नहीं किया जा सकता। अपनी चीज कोई भी बांटना पसंद नहीं करता और जो ये जज्बा रखता है उसके जज्बात सच्चे हैं। हसद के अलावा और भी नापसंदीदा जज्बात हैं जिनके वाज़े फवायद से हकीकतन कम फायदा होता है। परेशानी और पैनिक अटैक्स के पीछे छुपी मुस्बत वजूहात को जानने से हम उनका इलाज बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं। परेशानी मुख्तलिफ सूरतों में आ सकती है। इसकी छोटी से छोटी वजह यह हो सकती है कि आप दिन भर ये सोचते रहे कि आपने सुबह में अपने फ्रिज का दरवाजा सही से बंद किया था या नहीं। आजकल तकरीबन 30% लोग पूरी दुनिया में किसी जानी पहचानी परेशानी से दो चार हैं। अब हम देखते हैं कि परेशानी हमारे लिए किस तरह से मुफीद हो सकती है, बावजूद इसके कि इससे निभा मुश्किल होता है। बाज़ औक़ात किसी परेशानी का सामना करना हमारे लिए फायदेमंद इस तरह से भी हो सकता है कि वो हमारे लिए एक अलार्म की सूरत में आ जाए और आने वाले किसी खतरे से बचने में हमारी मदद करे। बाज़ औक़ात परेशानी खतरनाक हालात के आने पर उन्हें पहचानने और उनका जवाब देने की सलाहियत अता करती है और हमें मदद देती है कि आइंदा हम किसी भी ऐसी सूरत हाल से बचें। दूसरे लफ्जों में परेशानी हमें जिंदा रहने में मदद देती है। लिहाजा एक बज़ाहिर नजर आने वाली बेतरतीब घबराहट या परेशानी के हमले को बुनियादी तौर पर परेशान कुन लेकिन काबिल कदर अलार्म के तौर पर समझा जा सकता है। जरा तसव्वुर करें कि आप लेट हो चुके हैं और आपको गरूब आफ्ताब से कबल अपने घर पहुंचना है, लेकिन रास्ता बहुत ही खतरनाक है।
सो ये एक पैनिक फीलिंग आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। आपको खौफ होगा कि कहीं कोई चोर, कोई शेर या फिर कोई जंगली जानवर मेरा पीछा न करे और मेरी जिंदगी को नुकसान न पहुंचा दे। आप परेशान होकर तेज तेज गाड़ी चलाना शुरू कर देंगे और इस तरह जल्दी घर पहुंच जाएंगे। क्या वाकई कोई शेर या कोई चोर या कोई खतरा आपके सामने था? नहीं, लेकिन आपकी इस परेशानी ने आपको वक्त पर घर पहुंचा दिया और आपकी जिंदगी को एक गैर शऊरी नुकसान से बचा लिया। डिप्रेशन हमारे अंदर से बुखारात की सूरत में निकलती है और हमारी ख्वाहिशात और तवक्कुआत के दरमियान एक फासला पैदा करती है। लेकिन जब तक हम डिप्रेशन का शिकार नहीं होते, हम ख्वाहिशात और तवक्कुआत के दरमियान के फासले या गैप को नहीं पहचान सकते। लिहाजा जरूरत इस बात की है कि हम इस बात का तयन करें कि लोगों की जिंदगी में कौन कौन से अवामिल उनके मिजाज पर सबसे ज्यादा मनफी असरात मुरतब कर रहे हैं। हयातियात या फिर बायोलॉजी हमें जिस्मानी हवाले से हमारे रोजमर्रा के जज्बात, रवैयों और अपनी खराबियों को समझने में मदद देती है। हम अपने आप को जिस्मानी तौर पर समझने के बाद अपनी जिंदगी में आने वाली नफ्सियाती और जज्बाती बेअमली की असल वजह तलाश करने में मदद हासिल कर सकते हैं। हमारी एवोल्यूशन ये बताती है कि इंतहाई नाखुशगवार जज्बा भी एक अच्छी वजह साबित हो सकता है। तो हमें इनफरादी अलामात का इलाज करने के तरीके तलाश करने या अपने नापसंदीदा जज्बात को दबाने की कोशिश करने की बजाय इनमें से रास्ता जो मुस्बत हो तलाश करना चाहिए और इन एहसासात और जज्बात को दबाने की बजाय इनकी वजह दूर करने और इनको समझने की कोशिश करनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आज की इस बुक समरी से आपको बहुत अहम बातें सीखने को मिली होंगी। ऐसी ही मजीद बुक समरीज को देखते रहने के लिए हमारे बुक चैनल उर्दू बुक समरीज को सब्सक्राइब करना हरगिज मत भूलिएगा।